और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह बना रहता है दुनिया में, भगवान का रास। बंधुओं, ये रास, रस और रास, ये दो शब्द हैं। बड़ा सीधा अर्थ है इनका। रस का मतलब क्या? आप ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये रस है। पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, ये रास है। भक्ति के पथ का प्रारंभ क्या है? रस। और भक्ति के पथ का विश्राम क्या है? रास। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। एक प्रकार से सागर की पहली कथा रस थी, दूसरी कथा रास है। ये 6 महीने में जो ये 2 कथाओं का क्रम बना है, जो कि असंभव है, कहीं होता ही नहीं और आगे मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा कहीं। ये दूसरी कथा तो रास है। पहले आपने निमंत्रण दिया था गिरधर लाल जी को, अब की बार तो मना करते करते गिरधर लाल जी अपने आप आ गए सागर। ये रास है। कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है। पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था, प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है।